Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Computer Wizard, a book of computer education for Class 4, Chapter 2. The name of the chapter is Input and Output Devices. IPO cycle. Input Output cycle. Input Processing Output cycle. A computer is an electronic machine that works in 3 steps. अब कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो 3 स्टेप्स में चलती है. टेक्स डेटा एज इनपुट. वो डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेती है इनपुट के फॉर्मेट में. प्रोसेसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन. जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं उस अकॉर्डिंग वो डेटा को प्रोसेस करता है एंड गिव्स द रिजल्ट एज आउटपुट. और जो भी रिज़ल्ट आता है उसको वापस से यूज़र को दे देता है जिसे हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं. सो अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन एन IPO. IPO का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल. द इनपुट इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. अब हमको इनपुट अगर कंप्यूटर के अंदर देना है तो उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिसे हम लोग इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं. द CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसेस द इनपुट एंड द रिजल्ट आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन एन आउटपुट डिवाइस. हमारा जो CPU होता है वो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है और फिर आउटपुट डिवाइस की मदद से वो प्रोसेस्ड डेटा रिज़ल्ट या फिर आउटपुट के फॉर्मेट में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इनपुट डिवाइसेस. Input devices are the devices that help you to enter data in the computer. Input devices उन devices को बोला जाता है जिनकी मदद से हम डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं. The keyboard, scanner and the mouse are the main input devices. अब 3 main input devices होते हैं आपके कीबोर्ड, स्कैनर और माउस. There are many other input devices like joystick, light pen and barcode reader. अब इन तीनों के अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं. इनपुट डिवाइसेस आर लाइक योर सेंस ऑर्गन्स, ईयर्स, आइज, नोज एक्सेट्रा, विच टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू योर ब्रेन. अब जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वैसे ही हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन हमारे प्रोसेसिंग के लिए CPU तक पहुंचाते हैं. इनपुट डिवाइसेस में फर्स्ट नंबर पे जो मेनली इम्पॉर्टेंट था दैट इज़ योर कीबोर्ड. दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिम्बल्स like plus, minus, question mark, slash, comma, inverted comma. The keys on the keyboard can be classified into the many groups बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, कुछ लेटर्स की, कुछ नंबर्स की, कुछ सिम्बल्स की, और इनको इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग ग्रुप में डाल दिया है. नंबर 1 इज़ योर टाइपिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़. These include the alphabet, number, punctuation and the symbol keys. Alphabet सारे आ गए, numbers सारे आ गए हैं, punctuation marks और symbol keys इसमें आ जाती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक में. नंबर 2 पर है control keys. These keys are used alone or in combination with other keys to perform certain actions. The most frequently used control keys are CTRL, ALT, the Windows logo key and ESC. अब कंट्रोल कीज़ या तो कभी कभी अकेले यूज़ में आती हैं या फिर हम इस की को किसी और की के साथ यूज़ करते हैं कोई पर्टिकुलर एक्शन के लिए, कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए. इनमें भी 3 से 4 कीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनके नाम यहाँ पे मेंशन्ड है. देन नंबर 3 इज़ योर फंक्शन कीज़. The function keys are used to perform specific tasks. They are labeled as F1, F2, F3 and so on up to F12. अब function keys 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक होती हैं ये, और इनके अलग अलग specific functions होते हैं. Number 4 is navigation key. Navigation keys are used for moving around in a document
and editing text. They include the arrow keys, home, end, page up, page down, delete and insert. ये सबको बोला जाता है आपका navigation keys. फिर आते हैं numeric keypad. The numerical keypad is used for entering numbers quickly. The keys are grouped together in a block-like calculator. इस कॉर्नर पे आपको गिवन होते हैं आपके न्यूमेरिक कीज़. इसमें सारी नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4. इनको न्यूमेरिक कीज़ बोला जाता है. यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स. अब ये जो कीबोर्ड है पूरा, इसके अंदर बहुत से शॉर्टकट्स भी हम लोग यूज़ करते हैं. लेट अस नाउ लर्न सम यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स which are commands to select menu options. You can give these commands using the keyboard without having to use the mouse. They are called shortcuts because they help you to work faster. अब हम लोगों को कीबोर्ड की मदद से और बिना माउस को यूज़ करे कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बनाए गए हैं जिन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं. और इन्हें शॉर्टकट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनसे काम जल्दी हो जाता है. These commands are a combination of the ALT or the CTRL key along with another or more keys. अब ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं या तो कंट्रोल या फिर ऑल्ट के साथ इसको प्रेस करना होता है. The plus sign between two or more keys means that you need to press these keys together. अब अगर किसी दो कीज़ के साथ, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में है CTRL plus A, इसका मतलब इन दोनों कीज़ को हमको साथ में यूज़ करना पड़ेगा. मीन्स दैट यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड डाउन CTRL एंड देन प्रेस A. दोनों बटन्स एक साथ. CTRL plus Shift plus A means that you need to press and hold Control Shift and then press A. पहले कंट्रोल बटन पे, फिर शिफ्ट पे और फिर A पर एक साथ फिंगर रखनी है, तभी जाकर ये शॉर्टकट काम करेगा. द मोस्ट कॉमनली यूज टास्क हैव कीबोर्ड शॉर्टकट्स. जो हम लोग बहुत ही कॉमन यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो अंडू. कोई चीज़ आपने कर दी और उसको वापस से कैंसिल करना है तो अंडू. कोई चीज़ को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस X, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस C, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस V. ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो हम जब भी कंप्यूटर यूज़ करेंगे ये तो यूज़ करना ही करना है. टू सी विच कमांड्स हैव शॉर्टकट्स, ओपन अ मेन्यू. द शॉर्टकट इफ इट इज़ देयर विल बी शोन नेक्स्ट टू दैट मेन्यू आइटम. अब जब भी ये जो शॉर्टकट मेन्यू है ये जैसे ही सामने आएगा तो इसके साथ आपको इस मेन मेन्यू के साथ साथ जो भी इसका शॉर्टकट है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ दिखता है. द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स. ओपन द स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए होता है विंडोज़ लोगो की. स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स और विंडोज़ Alt plus Tab. Close the active item or exit the active page, Alt plus F4. Save the current file or document, works in most programs, Control plus S. Copy the selected item, Control plus C. Cut the selected item, Control plus X. Paste the selected item, Control plus V. Undo an action, Control plus Z. Select all items in document or window, Control plus A. Display help for a program or windows, F1. Cancel the current task, ESC. Open a menu of commands related to a selection in a program, same as right-clicking the selection, application key. Move to the top of the document, Control plus Home. Move to the bottom of a document, Control plus End. ये तो कुछ बहुत से कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं. ये तो था आपका पहला इनपुट डिवाइस. सेकंड इज़ योर माउस. दिस इज़ एन इनपुट एज वेल एज अ पॉइंटिंग डिवाइस विथ 2 or 3 बटन्स ऑन टॉप. अब माउस में या तो 2 बटन हो सकते हैं या 3 बटन हो सकते हैं. व्हेन यू मूव द माउस द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर मूव्स अलॉन्ग विद इट. जब भी आप माउस को मूव करते हैं तो उसके ऊपर का पॉइंटर भी साथ में मूव करता है. यू कैन सिलेक्ट एंड ओपन फाइल्स और फोल्डर्स बाय क्लिकिंग विद द माउस बटन्स. आप कोई भी फाइल को या फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो. जस्ट माउस से उधर पॉइंट करना होता है और आपको क्लिक करना होता है.
Then comes joystick. A joystick is also a pointing device. It can be moved at different angles to change the direction of the device. अब ये होता है joystick. इसको यहाँ हैंडल है जिससे आपको मूव करना है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ले जा सकते हैं. People use joysticks to play games on the computer. अब लोग joystick की मदद से गेम्स खेलते हैं. A joystick has many buttons which can be used to give inputs to the computer. Joystick के अंदर भी बहुत सारे buttons होते हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर input देने का काम कर सकते हैं. Light pen. A light pen is a pointing device like a wand. अब इस तरीके का होता है ये light pen. It can be used to choose a menu option. The pen can also be used directly on the screen for making drawings or graphics. आप पेन को डायरेक्टली स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हैं. It can be used in place of a mouse, but it is much more costly. माउस की जगह आप लाइट पेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली आता है, महंगा आता है. It is mainly used by engineers, architects and designers. The first light pen was used in around 1957. 1957 इस ईयर में सबसे पहले लाइट पेन का यूज़ किया गया था. Then is your barcode reader. This is an input device that can read barcodes. अब barcodes क्या होते हैं? A barcode is a pattern of thick and thin lines that is printed on packaging of things that you buy at a shop. अब barcode इस तरीके की लाइंस होती हैं, कुछ मोटी लाइंस होती हैं, कुछ पतली लाइंस होती हैं. आपने देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर होती है, और अपन जब भी कोई सामान लेते हैं तो वो लोग इसको स्कैन करने के लिए एक मशीन का यूज़ करते हैं. उस मशीन को बारकोड रीडर बोला जाता है. बारकोड रीडर हैज़ अ लाइट सोर्स एंड अ लेंस. अब बारकोड रीडर में एक तो लाइट सोर्स होता है जहाँ से लाइट आती है, और एक लेंस लगा हुआ होता है. इट रीड्स वॉट इज़ देयर ऑन द बारकोड एंड सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर. ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करता है और कंप्यूटर तक भेज देता है. Next is your scanner. A scanner is the eye of the computer. अब स्कैनर को हम लोग कंप्यूटर की आँखें बोलते हैं. It can capture images that are placed on and transfer them to the computer. जैसे जो भी इमेज हमने इसके सामने रखी उसको कैप्चर करेगा और फिर कंप्यूटर तक भेज देगा. Those images can be seen on the monitor. और हम लोग मॉनिटर पे उस सारी इमेजेस को देख सकते हैं. A scanner converts paper images into digital or electronic images. It contains a camera, which is made up of tiny cells called charge-coupled devices, CCDs. Each CCD transmits a small part of the image to the computer. अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इनके अंदर एक कैमरा है जिसके अंदर CCD है. हर एक CCD पूरी फ़ोटो का एक छोटा सा पार्ट कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं. These cells are so small that it would take more than 3000 CCDs to scan an image that is the size of a pinhead. अब ये 3000 CCD लगेंगे एक छोटी सी इमेज जो कि एक पिनहेड जितनी है उसको स्कैन करने में. There are 3 basic types of scanners. अब 3 टाइप के स्कैनर्स आते हैं मार्केट में. फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर्स. The most popular type of scanner is the flatbed scanner, which has a flat glass bed for scanning a surface. किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए ये तीनों स्कैनर्स हैं. इनमें से सबसे कॉमन ये फर्स्ट वाला स्कैनर माना जाता है. Output devices. Output devices displays the results of your work after your input is processed by the CPU. The monitor and the printer are 2 common output devices. आउटपुट डिवाइसेस में एक बार आपका डेटा इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, अब जो रिज़ल्ट शो करना है वो आउटपुट डिवाइसेस पे शो होता है. मॉनिटर और प्रिंटर 2 टाइप के कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. इसमें नंबर 1 है आपका मॉनिटर. इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन. इट शोज़ द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर. द मॉनिटर कैन डिस्प्ले वर्ड्स, पिक्चर्स, टेबल्स, नंबर्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स. अब ये मॉनिटर बिल्कुल टीवी जैसा दिखता है. इसके अंदर पिक्चर, चार्ट, ग्राफ सब आ जाते हैं. इन प्रेजेंट डेज
The LED monitors are mostly used by the users because they use very less electricity and very less space. अब पहले के जो मॉनिटर होते थे ना, ये पीछे से बड़े मोटे होते थे, तो इनको ज़्यादा जगह चाहिए होती थी रखने के लिए। अब के जो हैं वो एलईडी हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है और स्पेस भी कम लगती है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज़ योर प्रिंटर. A printer helps to take printouts of the work that you've done on the computer. अगर आपने कंप्यूटर पे कोई काम करके रखा है तो उसका प्रिंट आउट देने का काम करता है. A printout is a permanent or hard copy of your work. There are many different kinds of printers in the market today, depending upon their speed and quality of printer. अब जिस तरीके की स्पीड, कितना फास्ट वो प्रिंट कर सकता है, कितनी क्वालिटी अच्छी है उस प्रिंट की, उस अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं. सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, दो मोस्ट प्रिंटर्स टुडे गिव कलर्ड प्रिंट आउट्स. कुछ ऐसे प्रिंटर्स भी होते हैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में प्रिंट देते हैं, और आज के टाइम के ज़्यादातर प्रिंटर्स तो वो होते हैं जो कलर्ड प्रिंट आउट्स देते हैं. लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स. अब प्रिंटर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक बार उनको देखेंगे. Dot matrix printers. In a dot matrix printer, tiny hammers strike on ink ribbon against the paper to print the images and text in the form of tiny dots. एक छोटा सा हैमर होता है और वो हैमर इंक से होता है, ऐसे ऐसे वो टैप होता है बार बार स्क्रीन पे और एक एक अल्फ़ाबेट वहाँ पर लिखा जाता है. The dot matrix printer can print only in black and white. These printers are very slow and the output is of low quality. अब ये जो प्रिंटर है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में प्रिंट देता है, बहुत धीरे धीरे प्रिंट करता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है. सेकंड नंबर का है आपका इंक जेट प्रिंटर्स. दीज प्रिंटर्स वर्क बाय स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इनटू पेपर. इंक जेट प्रिंटर्स आर फास्ट एंड गिव हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स. अब इंक जेट प्रिंटर्स कलर को स्प्रे करता है और ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का है और फास्ट भी वर्क करता है. दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट इन कलर एज वेल एज इन ब्लैक एंड वाइट. अब ये कलर्ड प्रिंट आउट भी दे सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी दे सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर लेज़र प्रिंटर्स. दीज आर हाई स्पीड प्रिंटर्स दैट यूज़ लेज़र लाइट टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट्स. दीज कैन गिव ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स. अब लेज़र प्रिंटर्स बहुत हाई स्पीड के होते हैं और ये कलर प्रिंट आउट्स दे देते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स भी दे देते हैं. ब्लैक कलर्ड पाउडर कॉल्ड टोनर इज़ यूज्ड एज इंक इन दीज प्रिंटर्स. इन प्रिंटर्स में टोनर डलता है जो कि ब्लैक कलर की इंक होती है. द क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट्स इज़ वेरी गुड. इस प्रिंट आउट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है. सो विद दिस योर चैप्टर इज़ ओवर. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is a shortcut key to copy the selected item? Control plus C. Question 2. What is the eye of the computer? Scanner. What is the pointing device? Joystick. It gives printout of your work on paper. Printer. Write T for true and F for false against the following statements. Mouse is an input device with 2 or 3 buttons on top. True. Printers are mainly of 4 kinds. False. Input devices are like your eyes. False. An output device displays the results of your work. True. Next question number D. Fill in the blanks. An input device is used to enter data directly into the computer. इनपुट डिवाइस. अगर नहीं आ रहा हो तो थोड़ा आप छोटा छोटा करके लिख सकते हैं. इनपुट डिवाइस. आंसर 2. द डैश एंड डैश आर 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस. पॉइंटिंग डिवाइस में आप एक तो माउस लिखेंगे और सेकंड आप लिखेंगे जॉयस्टिक. जॉयस्टिक गेम्स खेलने के काम आती है, लेकिन ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस के फॉर्मेट में ही यूज़ की जाती है. देन नेक्स्ट इज़ योर नंबर 3. The dash is a pointing device used for playing games. Again, joystick same है, pointing device भी है, games खेलने के काम भी आती है. Number 4, the dash is an input device
that reads printed barcodes. Barcode reader. Blank छोटा है लेकिन आपको स्पेलिंग बड़ी लिखनी है तो या तो आप छोटा छोटा लिखो या फिर आप ऊपर लिख सकते हो थोड़ा साइड में कहीं पे कि पूरा आ जाए इसमें. The dash is an output device that gives output on paper. Printer. Printer. Next is your answer the following questions in short. Question number 1 is what is an input device? Remember points का first point इसमें आ जाएगा. Input devices help to enter information or data in the computer. यहाँ तक का हो जाएगा आपका आंसर 1. What is an output device? यहाँ से आएगा output devices display the results of the work done on the computer. ये है आपका आंसर नंबर 2. Name 3 types of printers and scanners. पहले आप हाफ आंसर लिखेंगे. There are 3 types of scanners: flatbed scanner, sheet fed scanner and handheld scanner. आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ स्कैनर के बारे में बताया है. अब हमें प्रिंटर के बारे में भी बताना है. नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में आप लिखेंगे. इनके नाम डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर. जब आप तीनों के नाम लिख देंगे तब आप क्या आंसर 3 का सेकंड पार्ट ही हो जाएगा. दोनों को साथ में लिखोगे तब जाके आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. व्हाट डू यू मीन बाय IPO साइकिल? A computer works on an IPO cycle. The input is entered into the computer with the help of input devices. CPU processing unit processes the input and displays it on the output device. ये आपका F का आंसर नंबर 1 हो जाएगा. Question number 2. How is a light pen used? आंसर नंबर 2 में आप यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट लिखेंगे. This will be your F का आंसर नंबर 2. Complete. Next is define input and output devices with suitable examples. इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट. ये पूरा आंसर आप लिखेंगे. ये हो जाएगा आपका F का आंसर नंबर 3. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.